अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मोकिंग। तो इसके ऊपर मैं बहुत एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि स्मोकिंग के साथ जो है ना गायनेकोलॉजिकल कैंसर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर ऑफ सर्विक्स है। इसके अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, मीनोपॉज, मिसकैरेज और लो बर्थ वेट का रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्मोकिंग रिमेन्स अ मेजर प्रिवेंटेबल काज ऑफ लो बर्थ वेट, प्री टर्म डिलीवरी एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ये एक MCQ भी है। इसका मतलब ये है कि अगर वुमेन स्मोकिंग छोड़ देगी ना, तो ये सारे जो है ना उसके अंदर जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे इफेक्ट्स। उसके बाद इंसिडेंस जो है ना 20 to 30% जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन रिपोर्ट हुई है जो स्मोकिंग करती हैं, और फिगर 27% हो गया UK के अंदर। इटियोलॉजी में हम जो है ना और क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला आता है प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी में जो है ना वुमेन हु स्मोक हैव अप्रोक्सीमेटली डबल द रिस्क ऑफ द प्री मेच्योर डिलीवरी। और एसोसिएशन इसकी जो है ना स्मोकिंग और प्री मेच्योर डिलीवरी की स्ट्रॉन्ग है, और ये डोज रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ना सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, बल्कि आइट्रोजेनिक डिलीवरी का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लोअर मीन बर्थ वेट जो है ना बी एसोसिएटेड विद हाई मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द लेटर लाइफ इन द चिल्ड्रन ऑफ द मदर हु स्मोक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फैक्ट इसका IUGR। द बेबीज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम लाइटर एज अ रिजल्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। और जो ये वुमेन हु स्मोक मोर देन 10 अ डे विल हैव अ लोअर बर्थ वेट दैन दोज हु स्मोक लेस देन। और मेल फिटस पे जो है ना ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग भी जो है ना बर्थ वेट को रिड्यूस करती हैं। IQ लेवल में कोग्निटिव परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है चिल्ड्रन ऑफ द मदर में, और लॉन्ग टर्म बच्चों के अंदर जो है ना वो रेस्पिरेटरी इलनेस भी हो सकती है। स्मोकिंग और प्री क्लैम्शिया, कुछ स्टडीज़ ये शो करती हैं कि स्मोकिंग और प्री क्लैम्शिया स्मोकिंग के साथ जो है ना प्री क्लैम्शिया का रिस्क जो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ना, जैसे कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी, अब्रप्शन और IUGR, ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद जो है ना स्मोकिंग ओवेरियन फंक्शन को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जो है ना इम्प्लांटेशन भी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। तो इसके अलावा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क इंक्रीज़ कर देती है, और मिसकैरेज का रिस्क भी इंक्रीज़ कर देती है। मैनेजमेंट अब आपने जो है ना ये बेटर है कि आप सपोर्ट फ्रॉम द होम, घर से, इंक्लूडिंग पार्टनर हु गिव अप और नॉन स्मोकर, ठीक है। इसमें जो है ना प्रोग्राम भी हैं दैट इनकरेज द स्मोकिंग सेसेशन। तो उसमें आप जो है ना 7% प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना अंडरगो फोकस्ड काउंसलिंग विल गिव अप, वो स्मोकिंग को छोड़ देती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उनको ना सेल्फ हेल्प मटीरियल का भी कुछ बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 4% स्मोकर के अंदर। तो इफेक्टिवनेस और सेफ्टी ऑफ निकोटीन रिप्लेसमेंट हैव एनेबल इम्प्रूवमेंट सेसेशन रेट एंड 2 ईयर देयर में बी लेस अनइम्पेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। निकोटीन आप उसके साथ निकोटीन पैच के साथ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से कीवर्ड्स हैं, ये पढ़ लेते हैं कि ये स्मोकिंग जो है ना सिंगल मोस्ट प्रिवेंटेबल काज ऑफ दीज एडवर्स इफेक्ट्स, जो जिसमें प्री मेच्योरिटी, लो बर्थ वेट और पेरीनेटल डेथ आ जाती है। तो मोस्ट एडवर्स इफेक्ट डोज रिलेटेड एंड रिवर्स्ड इफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर स्टॉप स्मोकिंग। थैंक यू।